अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइलपुर प्लस और मैं हूं अजमल मलिक। कचहरी बाज़ार में जारी ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट के फॉलोअप व्लॉग के लिए हम दोबारा से यहां पे मौजूद हैं और यहां पे मौजूद होने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि इस टाइम कचहरी बाज़ार में क्या हो रहा है। लेकिन उससे पहले फैसलाबाद की इंतज़ामिया ने फैसलाबाद में शहर में सिर्फ एक ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है और उसके पैरेलल जो है 2 ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो हैं वो मज़ीद शुरू किए जा रहे हैं। उनमें से दूसरा प्रोजेक्ट जो फैसलाबाद शहर में शुरू किया जा रहा है वो है 50 मिलियन लागत से वो 66 फुटा बाज़ार में मंसूराबाद में, और उस प्रोजेक्ट के तहत भी इसी तरह जिस तरह के कचहरी बाज़ार को जो है वो ब्यूटीफाई किया जा रहा है 66 फुटा बाज़ार के वाले से भी, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि 66 फुटा बाज़ार का जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है या फ्यूचर प्लान है उसमें इस बाज़ार की क्या सूरत हाल होगी, इसको जो है वो अपग्रेड करने का सिलसिला बाद में शुरू होगा। पहले जो है वो कचहरी बाज़ार की बारी है और कचहरी बाज़ार के बाद जो है वो घंटाघर की अतराफ़ में भी रेनोवेशन जो है वो जारी है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन इसका जो तीसरा प्रोजेक्ट है फैसलाबाद ज़िला में हो रहा है वो है चक झुमरा में। आपको याद होगा कि चक झुमरा में पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो किया गया था। वहाँ पे तकरीबन जो है वो 10-10 मरले की शॉप्स जो पुख्ता इंक्रोचमेंट थी इनको बिल्डोज किया गया था और इंक्रोचमेंट्स के खात्मे के बाद वहाँ पे जो है वो मोची बाज़ार में बड़े पैमाने पे जो है वो डेवलपमेंट का काम फ्यूचर में शुरू हो रहा है और उस प्रोजेक्ट के लिए भी नेस्पा की खिदमात जो हैं वो ली गई हैं। तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो नेस्पा को दिए गए हैं, कचहरी बाज़ार का भी और उसके बाद 66 फुटा बाज़ार मंसूराबाद का भी और चक झुमरा का भी। तीनों प्रोजेक्ट जो हैं वो नेस्पा मुकम्मल करेगा और इससे कबल जो है वो वर्ल्ड सिटी लाहौर को ये प्रोजेक्ट दिए गए थे, लेकिन वर्ल्ड सिटी की लाहौर ने जो डिज़ाइन मुकम्मल किया था, जो तैयार किया था, उस पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हुई। 38 करोड़ रुपए की लागत से कचहरी बाज़ार में ये जो प्रोजेक्ट है इसका आगाज़ हुआ है और मजमूई तौर पे जो डेवलपमेंट का जो काम है ये 31 मार्च को मुकम्मल करके कचहरी बाज़ार को दोबारा से एडमिनिस्ट्रेशन को विज़िट करवाया जाएगा और उसके बाद जो भी लूप होल्स होंगे उसको ख़त्म किया जाएगा। इनिशियली जो कचहरी बाज़ार में जो पिछले चंद रोज़ के दौरान जो डेवलपमेंट हुई है वो हम आपको दिखाते हैं कि एक तो गोल तक जो है वो डिचिंग की गई थी, उस डिचिंग को अब बढ़ा के पूरे बाज़ार के 1100 फुट तक बढ़ा दिया गया है। मेरे अक्का में आप देख सकते हैं ये डिचिंग जो है ये सामने आपको कचहरी बाज़ार चौक नज़र आ रहा है, आगे जो है वो ज़िला कौंसल है और यहाँ तक 1100 फीट के करीब इन्होंने इस डिचिंग को मुकम्मल कर लिया है। और इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये लेबर जो है वो डे एंड नाइट लगी हुई है और 24 घंटे जो है वो ये काम हो रहा है और इसको एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल मुकम्मल किया जाएगा। सामने जो है वो आपको जैल घर की बिल्डिंग नज़र आ रही है। ये माजी में यहाँ पे जैलदार जो है वो आके स्टे किया करते थे। आजकल जो मुख्तलिफ जो प्रिंट मीडिया के दफातर हैं यहाँ पे मौजूद हैं और इस बिल्डिंग को भी रेनोवेट किया जा रहा है। मजमूई तौर पे बाज़ार के अंदर तकरीबन 4 से 5 के करीब जो तारीखी इमारतें हैं जिनको उनकी असल हालत में बहाल किया जा रहा है। वो आप बैक साइड पे देख सकते हैं, वो जो कलर है वो ओरिजिनल कलर उसको रिस्टोर किया जा रहा है जैसा कि मुख्तलिफ जो तारीखी इमारतों का होता है। और इसी तरीके से आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म की पाइप लगा के तो इस बिल्डिंग है इसकी छत तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और इस तरीके से इसको रिस्टोर किया जा रहा है। और दूसरी साइड पे आपको मैं दिखाता हूँ कि जो वायर हैं इनको अंडरग्राउंड करने का सिलसिला जारी है। वहाँ पे बल्दिया फैसलाबाद की तरफ से जो प्रोजेक्ट शुरू किया गया है उस प्रोजेक्ट के लिए तकरीबन जो है वो 30 करोड़ रुपए फेस्को को जारी किए गए हैं। इसके अलावा मजमूई तौर पे 1 अरब रुपए के करीब जो है वो इसके ऊपर कॉस्ट आएगी, जिसमें तमाम यूटिलिटी सर्विसेज जिसमें शामिल हैं। यूटिलिटी सर्विस में बिजली की तारें हैं जिनको ऑलरेडी जो है वो फेस्को की तरफ से अंडरग्राउंड किया जा रहा है और मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं ये जो डीपीस लगी हुई हैं और यहाँ पे दुकानों के बाहर जो है ये डीपीस लगा के इनको जो है वो बिजली की तारों को अंडरग्राउंड किया जा रहा है। और साथ में जो बिल्कुल आपको ये नज़र आ रहा है ये मिट्टी के छोटे छोटे सी ढेरियाँ और ये इनके नीचे जो है ये गैस की पाइपलाइन है और इसी तरीके से गैस की पाइपलाइन जो है वो घंटाघर के अतराफ़ में भी उनको अंडरग्राउंड किया जा रहा है। PTCL की जो वायर्स हैं, इंटरनेट की वायर्स हैं, उनको भी अंडरग्राउंड किया जा रहा है। ये एक जो है वो अपग्रेड किस्म का रेनोवेटेड किस्म का बाज़ार जो है ये बनाया जा रहा है। बाज़ार के अंदर जो है वो कनोपियाँ लगाई जा रही हैं और कनोपियाँ जो है इस ग्रीन बेल्ट के अंदर लगाई जाएंगी। मजमूई तौर पे कुछ फाउंटेन्स होंगे, कुछ कनोपियाँ होंगी और यहाँ से लेके घंटा घर तक जो है वो मुख्तलिफ बेंचेस लगा के लोगों को बाज़ार के अंदर जो है वो एक एटमॉस्फेयर प्रोवाइड किया जाएगा कि वो शॉपिंग के दौरान यहाँ पे बैठ के अपनी इंजॉयमेंट भी कर सकते हैं।
उसके साथ साथ जो है वो कचहरी बाज़ार में इसको अपग्रेड करने के बाद घंटाघर की बारी है। घंटाघर के अंदर भी मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है वो बाज़ार मजमूई तौर पे 90 फ़ीट के करीब चौड़ा है और दीवार से दीवार का हिसाब लगाएं तो 90 फ़ीट है। और इसमें अभी तक जो शोल्डर या फुटपाथ कह सकते हैं वो तकरीबन जो है वो 4 फुट चौड़ी है। इसको एक्सपेंड करके 9 फीट किया जा रहा है और दरमियान में इस टाइम जो है ये 12 फीट के करीब जो रोड है, इस रोड को भी जो है वो गाड़ियों के लिए, बाइक्स के लिए और इसके अलावा जो गोल्फ कार्ट्स हैं उसके लिए यूज़ किया जाएगा। लोग यहाँ पे आ सकेंगे लेकिन गाड़ियों की पार्किंग यहाँ पे नहीं होगी। यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप का ऑप्शन होगा, ड्रॉप किया जा सकेगा, पिक किया जा सकेगा। शॉपकीपर्स हैं, ख़रीदार हैं, वो यहाँ पे आएंगे और ख़रीदारी करके अपनी अपनी गाड़ियों के ऊपर जो है वो वापस चले जाएंगे। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहेगा वो होगा पार्किंग का। और पार्किंग के हवाले से इंतज़ामिया जो है वो अभी कॉस्मेटिक किस्म के अरेंजमेंट कर रही है। हालांकि इस वाले से खासा जो है वो मैसिव किस्म का जंगल जो है वो पार्किंग का फैसलाबाद की सड़कों के ऊपर आबाद होता है और उन पार्किंग को ख़त्म करने की ज़रूरत है ताकि जो कचहरी बाज़ार का रश है वो भी अल्टीमेटली जो है वो सर्कुलर रोड के ऊपर या सामने ज़िला कौंसल रोड के ऊपर शिफ्ट होना है। और इंतज़ामिया को इस हवाले से सॉलिड किस्म का जो है वो प्लान करने की ज़रूरत है। और ये जो ग्रीन बेल्ट्स बनाई जा रही हैं इसके अंदर मैंने जैसे आपको बताया कि ये कनोपीज़ लगाई जा रही हैं, बेंचेस लगाए जा रहे हैं, फाउंटेन्स होंगे और इसके अलावा यहाँ पे खूबसूरत किस्म की लाइट्स जो हैं वो लगाई जाएंगी। दुकानों के बाहर भी मुख्तलिफ दुकानदार जो है वो अपने अपने बेंच लगा सकेंगे। और अभी हम चलते हैं घंटाघर में और वहाँ पे आपको जाके दिखाते हैं कि घंटाघर में इस टाइम जो है वो क्या डेवलपमेंट चल रही है। मैं पहुंच चुका हूं घंटाघर चौक में और मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये भाना बाज़ार है और इसके अलावा ये सामने जो बिल्डिंग है ये इस बिल्डिंग को रेनोवेट किया जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था जो तारीखी इमारतें हैं उनको उनकी असल हालत में ना सिर्फ बहाल किया जा रहा है और इसके अलावा उनको जो है वो डिफरेंट किस्म के रंग भी किए जा रहे हैं। और सामने जो है झांग बाज़ार है, झांग बाज़ार के अंदर भी गैस पाइपलाइन को जो है वो अंडरग्राउंड किया जा रहा है। घंटाघर के तराफ में जितने भी जो बाज़ार हैं उनकी सिर्फ जो एंट्री और एग्ज़िट छोड़ के बाकी तमाम रोड के ऊपर जो है वो गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। थोड़ा सा घंटाघर के अंदर जो है वो हम चलते हैं और यहाँ पे जाके हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। ये सामने आप देख सकते हैं ये फॉरेनर्स जो हैं यहाँ पे आए हुए हैं और फॉरेनर्स जो हैं इसी एक मकसद के लिए फैसलाबाद के जो घंटाघर और दीगर जो तारीखी इमारतें हैं इनको एक इंटरनेशनल टूरिस्ट प्लेस जो है इनको बनाने की कोशिश की जा रही है। इसी वजह से यहाँ पे टूरिस्ट जो हैं ये फॉरेनर्स जो हैं बड़ी तादाद में आ रहे हैं। और ये सामने आप देख सकते हैं ये पूरे घंटाघर को ग्राइंडर जो है करने का काम शुरू कर दिया गया है। इसको भी पेंट किया जाएगा और पेंट करने के बाद जो है वो इनको असल हालत में बहाल किया जाएगा। और फॉरेनर्स जो हैं वो भी फ़ोटो सेशन में बिज़ी हैं। थोड़ा सा हम आगे जाके आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या सूरत हाल चल रही है। ये जो कुछ स्टाफ बैठा हुआ है, शदीद किस्म की ठंड है और ठंड के अंदर जो है वो स्टाफ वो आग सेकने में मसरूफ़ है और आग तापने में ज़ाहिर है ठंड का तकरीबन सुबह 7 जो है टेम्परेचर था फैसलाबाद का और अब जो है टेम्परेचर ठंडी ठार हवा चल रही है। और हम जो है वो आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे हिज ऑनर सर चार्ल्स रिवाज जो हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब थे, उन्होंने 14 तारीख को गालिबन नवंबर की 14 है और 1903 को जो है वो इसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा था। और इसकी जो कंप्लीशन डेट है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिसंबर 13, 1905 में इसको जो है वो मुकम्मल किया गया था। फाइनेंशियल कमिश्नर थे पंजाब के, उन्होंने इसकी जो ओपनिंग की थी। इसको घंटाघर को लोगों के लिए खोल दिया गया था और अब जो है यहाँ पे खासी जो है वो लोगों के लिए एक तफरीगाह बनाई जा रही है। और ये जो आपको ग्रिल नज़र आ रही है, कहा जा रहा है कि फ्यूचर प्लान में इस ग्रिल को यहाँ से ख़त्म किया जा रहा है। और घंटाघर की ग्रिल से लेके कचहरी बाज़ार के जहाँ पे ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट जो है वो उसका आगाज़ हो रहा है। तकरीबन 250 फुट के करीब जो है ये जगह खाली छोड़ी गई है और फ्यूचर प्लान में इस जगह के ऊपर जो है वो लोगों के लिए टफ़ टाइल लगाई जाएंगी और उसी तरह टफ़ टाइल्स जो है वो लगाई जा रही हैं इस प्लान में कि जैसी कि कचहरी बाज़ार के अंदर जो है वो 9 फीट के करीब जो है वो टफ़ टाइल लगाई जा रही हैं। उसी टाइप की टफ़ टाइल जो है वो घंटाघर के अतराफ़ में लगाई जा रही हैं। और ये कमिश्नर फैसलाबाद जो है वो खासे विजिलेंट है इस हवाले से
और इंतज़ामिया जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर बाज़ारों के अंदर से इंक्रोचमेंट जो है वो मुसलसल ख़त्म कर रही है और इस हवाले से जो है वो जो बल्दिया की गाड़ियाँ हैं वो शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर रोज़ाना की बुनियाद पे ऊपर घूम रही हैं। इंक्रोचर्स जो हैं, जैसे कि अभी जो है ये गाड़ी आप देख सकते हैं, वो सामने गाड़ी है बल्दिया की और ये मुसलसल जो है ये मूवमेंट के ऊपर रहती है और जो लोग इंक्रोचमेंट कर रहे हैं उस इंक्रोचमेंट को जो है वो ख़त्म किया जा रहा है और जो लोग नहीं हटते इंक्रोचमेंट से उनकी दुकानें जो हैं वो सील की जा रही हैं। आठों बाज़ारों में किसी भी जगह के ऊपर अगर दुकान हो तो वो उसको एसी सिटी फैसलाबाद की तरफ से जो है वो उसको सील किया जा रहा है। आठों बाज़ारों की तमाम इमारतें जो हैं इनको जो बाउंड्री लिमिट्स हैं रेवेन्यू की उसके अंदर ले जाया जा रहा है, यानी कि जिसके पास जितनी रजिस्ट्री है या सरकारी जगह की जितनी रजिस्ट्री है उस जगह के अंदर शॉप होगी और एक लाइन बनाई जा रही है। उस लाइन के बाहर जितनी भी शॉप्स हैं उनको जो है वो ख़त्म किया जा रहा है ताकि लोग जो हैं एक ब्यूटिफिकेशन के वाले से एक पॉजिटिव किस्म का इम्पैक्ट जो है वो सामने आ सके। और फैसलाबाद के इस शहरी बाज़ार के ताजरों ने खासा जो है वो लंबा सफ़र तय किया है, तकरीबन 1.25 साल हो गया है उनको मुसलसल जो है वो तख्ता मश्क बने हुए हैं। अब 31 मार्च उनकी इस वाले से लास्ट डेट है और उम्मीद यही कर सकते हैं कि फ्यूचर में कचहरी बाज़ार जो है एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसके ऊपर ताजर ना सिर्फ खुश होंगे बल्कि यहाँ पर आने वाले विजिटर्स भी खुश होंगे। हमारा आज का व्लॉग था। मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारा चैनल है लाइलपुर प्लस, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ईमान की सलामती दे। अल्लाह हाफ़िज़।